गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग एक बार पुनः। आज डेट है 4/9/2020 और हम आपको लेकर के आ रहे हैं अध्याय 3 जीवों में विविधता का भाग 3। भाग 3 मेरे वीडियो का प्रदर्शित होने जा रहा है और इस वीडियो में जंतु जगत के वर्गीकरण को बताते हुए मेटाजोआ में हम जानेंगे संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के जंतुओं के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। प्लेटी का अर्थ क्या होता है? प्लेटी, इसको अंग्रेजी में इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज इस प्लेटी का अर्थ लैटिन भाषा में ग्रीक भाषा में होता है चपटे और हेल्मिन्थीज का अर्थ होता है क्रम। अर्थात इस संघ के जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं वो चपटे आकार के होते हैं और क्रमी होते हैं, जो अंतःपरजीवी के रूप में अन्य जीवों में रहते हैं या पाए जाते हैं। इसकी खोज किसने की थी? अर्थात इसकी स्थापना, इस संघ की स्थापना गेगेनबॉर्न नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस संघ की स्थापना गेगेनबॉर्न ने की थी। ठीक, तो पहली बात आपको पता चलना चाहिए, ये हमारा अकशेरुकी प्राणियों का तीसरा संघ होता है। सबसे पहले पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को अब दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक भाग कहा गया टीनोफोरा और एक भाग निडेरिया कहलाया। और उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ, इसके अंतर्गत जो जीव पाए जाते हैं वो अंग स्तर के होते हैं। कैसे होते हैं? जिनका शारीरिक संगठन अंग स्तर का होता है, जिनमें अंगों का निर्माण हो जाता है, उन्हें प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखा गया है। प्लेटी का अर्थ होता है चपटे, हेल्मिन्थीज का होता है क्रमी। ठीक, इस संघ की स्थापना गेगेनबॉर्न नामक वैज्ञानिक ने की। हमने बताया ये बहुकोश की जंतु होते हैं जिनका शारीरिक संगठन अंग स्तर का होता है। इसके पहले वाले संघ में हमने बताया था सिलेंट्रेटा में कि उनका ऊतक स्तर का होता है शारीरिक संगठन, और उसके पहले पोरीफेरा में कोश की स्तर का होता है। ऐसे क्रम आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे नए नए प्रकार के जीव बनते जाते हैं। ठीक है, तो अब इनके सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं? इनके सामान्य लक्षण निम्नलिखित होते हैं। सामान्य लक्षण यानी कमेंट्स, या यूं कह दें इस संघ की विशेषताएं। इस संघ के जंतुओं की विशेषताएं क्या होंगी? तो ये जो संघ के जंतु होते हैं, ठीक है, ये अंतःपरजीवियों के रूप में अन्य जंतुओं में रहते हैं। ये अन्य जंतुओं में अंतःपरजीवियों के रूप में पाए जाते हैं, जिनका शारीरिक संगठन, नंबर 2, जिनका शारीरिक संगठन अंग स्तर का होता है। और नंबर 3 में क्या लिखेंगे? नंबर 3 में लिखेंगे इस संघ के जंतुओं का शरीर फीते के आकार का होता है। कैसा होता है? फीते के आकार का होता है। शरीर इनका द्विपार्श्व सममित होता है
अर्थात दो पार्श्व संमित इनमें पाई जाती है, और अगुही होता है और त्रिकोरकी होता है। ध्यान देंगे, इनका शरीर कैसा होता है, द्विपार्श्व संमित वाला, अगुही और त्रिकोरकी, अर्थात इनके भ्रूण में 3 जनन स्तर होते हैं। सबसे बाहर का जो जनन स्तर होता है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, यानी बाह्य चर्म, और जो सबसे अंदर का होता है उसे एंडोडर्म कहते हैं, और मध्य वाले को मीजोडर्म बोलते हैं। ठीक है, मध्य स्तर, अंतः स्तर और बाह्य स्तर, तीनों प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, इसलिए इसमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ठीक, प्लेटीहेल्मिन्थीज की एक और विशेषता होती है कि इनमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान देना, इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ज्वाला कोशिकाएं। अधिकांश जीव इस संघ के परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, और इनमें पोषक के शरीर से चिपकने के लिए मुख में क्या पाए जाते हैं, चारों ओर चूसक पाए जाते हैं। उत्सर्जन के लिए इनमें विशेष प्रकार की ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं के माध्यम से होता है। किसके द्वारा होता है, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। गर्मी आज बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो इनमें क्या होता है, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। और भी एक बात है, नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में, नर एवं मादा जो जनन अंग होते हैं वो एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ठीक है, एक ही जंतु में, एक ही शरीर में पाए जाते हैं, अतः ये जंतु उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं। ये जंतु कैसे होते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, उदाहरण लिख लेंगे, प्लेनेरिया, ठीक, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे इस संघ के, प्लेनेरिया, फैसियोला, लीवर फ्लूक, फैसियोला, लीवर फ्लूक और फीताक्रम। और फीताक्रम। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। इनके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, प्लेनेरिया, फैसियोला, लीवर फ्लूक और फीताक्रम। फिर इसके बाद में आपका अगला संघ आता है, अगला संघ एस्केल हेल्मिन्थीज, संघ एस्के हेल्मिन्थीज। ठीक, इसका अर्थ होता है, इसके का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में गोल, और हेल्मिन्थीज का अर्थ होता है क्रमी। हेल्मिन्थीज का मतलब क्रमी और एस्केल का मतलब होता है गोल। दो शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थात हमने बताया था उसमें जो आकार होता है फीते की आकृति का होता है, इसमें जो जंतु का आकार होता है वो गोल क्रमी आते हैं इसके अंतर्गत। तो गोल क्रम में क्या लिखेंगे, इसे जो है हम लोग संघ निमेटोडा भी बोलते हैं। एक और बात है, इसको संघ निमेटोडा भी कहा जाता है। ठीक, संघ निमेटोडा के नाम से भी जाना जाता है। क्रम का मतलब क्या होता है, क्रम का मतलब होता है धागा, जिसमें गोल धागे नुमा संरचनाएं हो, जिसमें फीते नुमा धागा हो वो प्लेटीहेल्मिन्थीज, और जिसमें गोल धागे नुमा संरचना हो उन्हें हम क्या कहेंगे, गोल क्रम कहेंगे। और क्या कहेंगे, अब देखिए इनकी सामान्य विशेषताएं या सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण इस संघ के जंतुओं की, एस्के हेल्मिन्थीज संघ के जंतुओं की समान विशेषताएं क्या होते हैं, इनका जो शरीर होता है वो लंबा होता है। ठीक है, इनका शरीर लंबा, बेलनाकार, धागेनुमा व दोनों सिरों पर नुकीला होता है। इनका शरीर लंबा, धागेनुमा, बेलनाकार व दोनों सिरों पर नुकीला होता है। फिर से एक बार सामान्य लक्षण नंबर 1, इनका शरीर कैसा होता है, इनका शरीर जो है लंबा होता है, बेलनाकार होता है और धागेनुमा होता है, और जो है दोनों सिरों पर कैसा होता है, नुकीला होता है। नंबर 2, ठीक है, शरीर पर चमकदार क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। नंबर 2 है
शरीर पर चमकदार क्यूटिकल का आवरण होता है। ठीक, इसके उपरांत ये त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममित वाले अर्थात इनका जो भ्रूण जनन स्तर होता है 3 स्तर का बना होता है, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीस का एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से। तो ये त्रिस्तरीय और द्विपार्श्व सममित वाले जंतु होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय अर्थात इनका जनन स्तर 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, और ये जो है द्विपार्श्व सममित इनमें पाई जाती है। द्विपार्श्व सममित वाले जंतु होते हैं, इनके शरीर पर कूट गुहा पाई जाती है। ये भी चौथा नंबर हो जाएगा। ये कैसे होते हैं? ये द्विपार्श्व सममित वाले, द्विपार्श्व सममिति वाले, ठीक है, द्विपार्श्व सममित वाले त्रिस्तरीय जंतु होते हैं। त्रिस्तरीय या त्रिजनन स्त्री भी लिख सकते हो, जंतु होते हैं। इनमें कूट गुहा पाई जाती है, इनमें कूट गुहा पाई जाती है। अर्थात इनमें जो गुहा होती है, कूट गुहा होती है, वो पहले वाले इसके आगु ही होते थे, तो कुछ ना कुछ विकास अवश्य अधिक होता है। ठीक है, पाचन तंत्र इनमें सुविकसित होता है, किंतु अन्य अंग तंत्र जैसे श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गए, ठीक है, परिसंचरण तंत्र हो गए, ये विकसित नहीं होते हैं। इनमें पाचन तंत्र विकसित होता है, पाचन तंत्र विकसित होता है, परंतु अन्य तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र आदि विकसित नहीं होता है। ठीक है, तो ये 5 नंबर हो गया। और इसमें शरीर के अगले सिरे पर मुख व पिछले सिरे पर गुदा द्वार पाया जाता है। शरीर के अगले सिरे पर 6 नंबर, शरीर के अगले सिरे पर मुख होते हैं, और मुख में जो है शरीर के अगले सिरे पर मुख और पिछले सिरे पर गुदा द्वार, ये भी लिख लेंगे। ठीक है, तो अगला नंबर इसमें लिख लेंगे, इस संघ के अधिकांश जीव परजीवी होते हैं और ये जीव मिट्टी व जल में रहते हैं। इस संघ के जीव, अधिकांश जीव क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, और वह मिट्टी तथा जल में रहते हैं। कैसे रहते हैं? मिट्टी तथा जल में रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर लिख लेंगे, एस्कैरिस, फाइलेरिया क्रमी, हुकवर्म। उदाहरण क्या होगा? एस्कैरिस, फाइलेरिया क्रम जिसे कहते हैं बाउचरेरिया ब्रैंकोफटाई, फाइलेरिया क्रमी, हुकवर्म, आदि। और एक बता दें, इस संघ के जो जंतु होते हैं वो रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, ये भी एक आपका सामान्य लक्षण हो सकता है। इस संघ के जंतु जो है परजीवी पे पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में, और अधिकांशतया, और ये रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो आज आपको 2 संघ बताए गए, एक प्लेटीहेल्मिन्थीस और दूसरा एस्केल हेल्मिन्थीस। इनका जो लिखने वाला भाग है वो कल प्रसारित होगा, क्योंकि आज कुछ दिया गया है आपको, कल सुबह जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसको आप लोग नोट कर लेंगे। अभी यहाँ वीडियो से देख करके उसको समझेंगे और हमें लिखने का प्रयास करेंगे। जो ऐसे लिख सकते हैं वीडियो से, वो वीडियो से लिख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास 9th की यहीं पे समाप्त होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बता सकते हो।
धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अगर कोई त्रुटि हो तो बताएं। धन्यवाद।